नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां जिसे कोई पद, प्रतिष्ठा, ताकत मिली, उसने उस पद का दुरुपयोग ही किया है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे रसूखदार अधिकारी की जिसने पद पर रहते हुए खुले रूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उनका नाम है बीएस सिद्धू, उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी। जिस समय ये डीजीपी थे उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और सिद्धू साहब पर आरोप है कि इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया और वहां पर हरे पेड़ों पर आरियां चलाई गई। इस पूरे प्रकरण में सिद्धू साहब का चालान भी हुआ और सिद्धू साहब के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। सिद्धू साहब पर एनजीटी 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है। पूरा प्रकरण मैं आपको बताता हूं। मामला 2012-13 के आसपास का है। एक जगह है बिरगिर वाली गांव, यह मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन का एरिया आता है और यहां पर 1.5 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिद्धू साहब के पोजीशन में थी और यहां पे रिजर्व फॉरेस्ट था, जिस रिजर्व फॉरेस्ट के 25 पेड़ों पर आरियां चल गई। यह पूरा का पूरा मामला वन विभाग और उत्तराखंड पुलिस विभाग के बीच में चलता रहा। दोनों विभागों की नाक का यह सवाल बना रहा और इस पर लगातार जांच होती रही। जो पुलिस अधिकारी थे उस समय भी, मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अपने ही डीजीपी के खिलाफ किसी पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज कर दी या जांच करने के लिए वो पहुंच गए और उस अधिकारी को कई बार उसकी सजा भी मिली होगी। लेकिन अब उस घटना के 10 साल बाद सिद्धू साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। सिद्धू साहब पर मुकदमा दर्ज करने से पहले एक अनुमति ली जानी थी शासन की और शासन ने 10 अक्टूबर को ही वो मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए थे। यानी शासन स्तर पर अच्छी खासी चर्चा हुई होगी, बारीकी से पड़ताल हुई होगी। लेकिन सिद्धू साहब का एक दावा है। सिद्धू साहब कहते हैं इस प्रकरण की पहले भी जांच हो चुकी है और मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा, इसके बारे में जो फैसला था वो डीजे की अदालत पहले ही कर चुकी है। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। उनकी अदालत में यह मामला पहुंचा था और साक्ष्यों के अभाव में अपील को खारिज कर दिया गया था कि सिद्धू साहब के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन अब मुकदमा चलने की हरी झंडी शासन ने दी और मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होना महत्वपूर्ण बात नहीं है, मुकदमा किस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ है यह महत्वपूर्ण है। और चूंकि सिद्धू साहब पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे, प्रदेश भर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिद्धू साहब के कंधे पर थी। लेकिन सिद्धू साहब पर आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने फॉरेस्ट की जमीन पर भी कब्जा किया और वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों का भी कटान किया। अब देखना यह होगा कि यह प्रकरण आगे कैसे बढ़ता है। सिद्धू साहब की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो बेकसूर हैं, इस मामले की जांच पहले भी हो चुकी है और 10 साल बाद मुकदमा उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। तो अब देखना यह है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कितना शिकंजे में उत्तराखंड का वन विभाग और उत्तराखंड पुलिस अपने पुराने डीजीपी को शिकंजे में लेती है, उन पर किस तरीके के आरोप हैं, वो कैसे सिद्ध हो पाते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले एक आग्रह जरूर करूंगा। अगर रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस पर टिप्पणी जरूर कीजिए। और दूसरा आग्रह, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।